हमारे पालक मंत्री जी और सांसद जब भी आते हैं तो उनके पीछे पीछे वही रहती है, हमारे गाड़ियों में बैठ के उनकी मांगे हमारे पास रखती है। वो हमारे पालक मंत्री है, वो अब भी आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। हमारे खासदार अगर आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 2 कार्डियक एम्बुलेंस सौंपी गई। आइए हम उनसे कुछ सवाल के जवाब जानना चाहेंगे। किस प्रकार की एम्बुलेंस है और आने वाले दिनों में किस तरह का एक वातावरण शहर को देखने को मिलेगा। सरनाईक साहब इस वक्त हमारे साथ में है। आज उनकी आमदार निधि से यहाँ पर 2 एम्बुलेंस को महानगर पालिका को सौंपा गया है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप सरनाईक साहब, जो 2 एम्बुलेंस आज महानगर पालिका को आपने सौंपी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं है। मैंने मीरा भाईंदर के बहुत सारे विधायकों को मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा ऐसा सुना है। कुछ लेटर दे देते कमिश्नर साहब को और सोशल मीडिया पे फ़ोटो छपवाते और भाषणबाजी करते, मगर हमने जो जबान दिया था वो पूरा किया। हमारे विधायक फंड से 50 लाख रुपए और ऊपर का खर्चा जो है करीबन 18 से 20 लाख रुपए का, वो हमने खुद की जेब से किया। और ये मीरा भाईंदर शहर को 2 और ठाणे शहर को 2 एम्बुलेंस मेरे विधायक फंड से मैंने सुपुर्द कर दिया। कल पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे और महापौर नरेश मस्के जो ठाणे के मेयर है उनको दे दिया, आज हमारे कमिश्नर साहब को दे दी है। तो ये एम्बुलेंस की सेवा हम इस शहर के लिए लेके आ रहे हैं और उसका लाभ लोग उठाए, ऐसी हमारी विनती है। सरनाईक साहब, बाला साहब ठाकरे जो ग्राउंड है वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है उस पर फिजूल खर्ची हो रही है, इस तरह की चर्चाएं शहर में शुरू चल रही है और जिसमें प्रताप सरनाईक साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि वो वहाँ पर उसके दोबारा करना है। उन्होंने एक जिद पकड़ी है प्रताप सरनाईक ने कि मुझे खड़ा करना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह हकीकत है और मैं बिल्कुल ना नहीं बोलता। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ किसी भी हालत में होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जागतिक आरोग्य संगठन और साथ ही में हमारे जो टास्क फोर्स है और टास्क फोर्स का ऐसा कहना है कि शायद इस पूरे भारत देश में ये कोरोना का दूसरा कहर वापस आने वाला है। अगर कोरोना का दूसरा कहर आ जाता है तो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये बात सही है, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इनकी भी बात सही है कि आज ज़रूरत नहीं है, यह हकीकत मैं भी मानता हूँ। मगर कल किसने देखा है? कल अगर दूसरी वेव्स आ गई और हमारे जो लोग हैं उनको अगर अस्पताल की ज़रूरत होने के बावजूद भी अगर अस्पताल नहीं मिले तो बहुत ही परिस्थिति ख़राब होगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे गीता जैन थी, वो तो 2.5 साल मेयर थी। हमारे जो व्यास साहब थे वो तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारा यही कहना है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने आरोग्य सेवा के लिए क्या क्या बनाया। गीता जैन के कार्यकाल में उन्होंने क्या हॉस्पिटल बनाया? हमारे जो व्यास साहब थे उन्होंने क्या एक आरोग्य केंद्र भी उनके कार्यकाल में बनाया? हज़ारों करोड़ रुपए का तो टेंडर है। तो मेरा ये कहना है, उस वक्त अगर ये लोग ये सब आरोग्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करके देते थे तो आज शासन को इतना खर्चा करके इस मीरा भाईंदर शहर में बाला साहब ठाकरे मैदान में आरोग्य कोविड सेंटर की निर्माण करने की ज़रूरत नहीं थी। आज ज़रूरत नहीं है, मैं भी मानता हूँ, मगर शासन का ये कहना है, WHO का ये कहना है, शायद अगर दूसरी वेव आ गई जैसे दुनिया में आ रही है, पूरे न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका से लेके पूरे वर्ल्ड में दूसरी लहर आ रही है, वो लहर अगर भारत में आ गई और कोरोना का हाहाकार हो गया तो हमारी जो सुविधाएं हैं हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब का स्पष्ट कहना है, शायद हमारे पूरे के पूरे बेड खाली हो, हम तो यही दुआ करते हैं कि पूरे खाली हो, मगर सुविधाएं नहीं मिले ऐसे महाराष्ट्र में होना नहीं चाहिए। इसलिए शासन के माध्यम से, हाँ, प्रताप सरनाईक ने वो कोशिश की है, मगर शुरुआत जो हो रही है वो शासन के माध्यम से हो रही है और ख़त्म भी शासन के माध्यम से ही होगी। पूरी की पूरी ये मुख्यमंत्री साहब की मेहनत और मुख्यमंत्री साहब का ये आदेश है। सर, बहुत अच्छी बात है कि दूसरी लहर की ये पूर्व तैयारी है कि हमें पहले से हम तैयारी कर रहे हैं। गीता जैन मैडम जो है उन्होंने अभी इस जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है उसका विरोध किया है और कई मरतबा देखा गया है कि जब शिवसेना के कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई इनॉग्रेशन वगैरह होता है तो वो आपके साथ में रहते हैं और अब ऐसे वक्त में फिर उनका विरोध भी। क्या कहेंगे आप? दोहरी भूमिका है। तो उन्होंने की, हमारे कुछ हमारे राजू भोयर के या कमलेश भोयर के शाखा प्रमुख है, उनका जो रेस्टोरेंट है वो भी उन्होंने तोड़वाया, ऐसे मेरे पास लेटर उन्होंने दिया है। ये क्वारंटाइन सेंटर के ओपनिंग जब भी हो रही थी, ओपनिंग के टाइम पे वो उपस्थित थी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। हमारे पालक मंत्री जी और सांसद जब भी आते हैं तो उनके पीछे पीछे वही रहती है, हमारे गाड़ियों में बैठ के उनकी मांगे हमारे पास रखती है। तो एक हमारे साथ रहने के बाद एक डिसीजन
और मीडिया वाले अगर उनके पास जाएंगे तो हमारे जो जिन ओपनिंग और उद्घाटन के लिए वो खड़ी है उसका ही विरोध अगर वो करेगी तो गलत है। ऐसी दोहरी नीति उन्होंने नहीं लेनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि आपके कार्यकाल में अगर आरोग्य सुविधाएं होती थी, क्योंकि आप भी सत्ताधारी पार्टी की मेयर होती थी तभी, तो होते थे तो हमको ये क्वारंटाइन सेंटर बनाने की नौबत ही नहीं आती थी। तो हमारा ये कहना है, हमारी ये विनती है उनको, दोहरी नीति मत कीजिए। आपने लोगों ने आपको अगर चुन के दिया तो आप लोगों के साथ और हमारे साथ रहिए। हम हमेशा अच्छे काम के लिए आपके साथ में रहेंगे। सरनाइक साहब, यहाँ पर रिकवरी रेट अच्छा है लेकिन मौतों का आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते प्रशासन से ये महीने में रिकवरी का रेट ठाणे जिले में और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर में बहुत अच्छा हो रहा है, मगर रिकवरी का रेट बढ़ रहा है। मगर साथ ही में हमारे जो मृत्यु होने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है। तो मैं कमिश्नर साहब से वही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए जो भी आपको करना पड़े वो कर लीजिए, मगर मृत्यु दर कम से कम होना चाहिए, ये कोशिश की है। आखिरी सवाल मेरा प्रताप सरनाइक साहब, हमारे क्वारंटाइन सेंटर या जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर जो मरीज़ है उनको जो खाना दिया जा रहा है, अभी 3 नए ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है। उसमें से एक जो ठेकेदार है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो गोरेगांव से यहाँ पर खाना 2 वक्त में लाता है, जबकि ऑर्डर में ऐसा बताया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर या कोविड सेंटर में ही आपको किचन बनाकर देना है। तो गोरेगांव से यहाँ पर जो खाना आ रहा है वो कितना सही है? नहीं, देखिए, गोरेगांव से आने दो या कहीं से भी आने दो, खाना सही होना चाहिए। मगर जो चीज़ें लोकल लोग, देखिए अभी हम भी खुद 30-30 हज़ार लोगों का खाना हम खिला रहे थे। कुछ हमारे वो राजू विश्वकर्मा, क्या नाम था उसका, हाँ, वो आदमी है बेचारा, हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से खाना दे रहा था। मगर फिर भी उन्होंने टेंडर निकाला तो मैंने बोला था कि 250 रुपये जो रेट ठाणे कॉरपोरेशन देती है एक थाली के, एक पेशेंट के पीछे, वो आपको देना चाहिए। ये लोग पैसा बचाने की कोशिश की। जहाँ पे नाले सफाई में पैसा बचाना चाहिए, रास्ते में खड्डे होते हैं वो पैसा बचाना चाहिए, तो उसके बजाय खाने में पैसा बचाना चालू कर दिया। एक 250 रुपये की जगह अगर 160 रुपये का टेंडर किसी को मिलेगा तो वो तो ऐसा काम करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरी कमिश्नर साहब से विनती है कि पूरे 250 रुपये खर्चा होने दो, मगर अच्छा खाना मरीजों को मिलना चाहिए। एमएलए प्रताप सरनाइक ने एमएलए गीता जैन के बारे में जो कहा है कि उनकी दोहरी भूमिका है और वो शिवसेना के नाम से जीत कर आई है और शिवसेना के साथ में ही दोहरी भूमिका अपनाई है, इस पर गीता जैन का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। मैडम, प्रताप सरनाइक साहब ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए आप शिवसेना का सहारा लेती है, शिवसेना की मदद मांगते हैं, और अब ऐसे हालात में जब शिवसेना कोई प्रस्ताव लाती है, कोई उपाय योजना लाती है पैंडेमिक में, तो आप उसका विरोध करते हैं। आप पर उन्होंने दोहरी भूमिका का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं करती हूँ। ये ICMR की गाइडलाइन अगर बताती है कि हमें इतनी ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। मैंने फिर कहा कि अभी की पोजीशन देखते हुए जहाँ 1500 बेड हमारे खाली है, मैंने ये सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत हो तो ही ये निधि यहाँ वापरी जाए, नहीं तो कहीं और टेम्बा में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वापरी जाए। दोहरी भूमिका मुझे नहीं लगता मैं करती हूँ। मैं आज भी स्वागत करती हूँ। मैंने कहा ही कि जो भी अच्छे प्रस्ताव होंगे उसका मैं स्वागत करती हूँ। उस समय इस प्रस्ताव का भी मैंने स्वागत किया क्योंकि हमारे पास और कोई सुविधा नहीं थी, हमें उस पर ही डिपेंड रहना था। आज जब सुविधाएं बढ़ गई है और वैक्सीन आने वाली है, तब हमने रिकन्सिडर करने की बात करी है। इसमें दोहरी भूमिका कहाँ से आई? बाला साहब ठाकरे ग्राउंड पर जो क्वारंटाइन सेंटर या कोविड सेंटर जो बनाया जा रहा है, तो क्या आप मानते हैं वहाँ पर वो फिजूल खर्ची की जा रही है? देखिए, ये कहना अभी के वक्त में बहुत जल्दी होगा। अभी आपने ही मुझे कहा कि सेकेंड लैप्स हो सकता है, तो मैं ये कहूँगी ही नहीं फिजूल खर्ची हो रही या नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम विशेषज्ञों की राय ले। अगर उनको लगता है कि आगे हमें 700 बेड ज़रूरत है तो बिल्कुल बनाए। अगर विशेषज्ञ या ICMR गाइडलाइन देती है कि नहीं, अब वैक्सीन आने के बाद हालात सुधरेंगे और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो निर्णय उन पे छोड़ा है। मैंने अपना कोई निर्णय फिजूल खर्ची की बात नहीं की। मैंने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। मैंने कहा ही, वो हमारे पालक मंत्री है, वो अब भी आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। हमारे खासदार अगर आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी, उसमें कोई ये है नहीं। मैं प्रताप जी को भी, वो मेरे सीनियर हैं, उनकी पूरी इज्जत करती हूँ। अगर वो कहीं कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो भी मैं जाऊँगी। ये थी एमएलए गीता जैन, जो बाला साहब ठाकरे मैदान में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर के दिए गए बयान को लेकर अब पीछे हटते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या यही कोविड केयर सेंटर एमएलए प्रताप सरनाइक और एमएलए गीता जैन के बीच में
कोल्ड वार की कहीं शुरुआत तो नहीं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।